नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। यूपी में टेट परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी टीईटी 2021 का रिजल्ट कल घोषित हो जाएगा। इससे पहले आज आंसर की अपलोडिंग की गई है, वेबसाइट पर अपलोड की गई है आंसर शीट, और आप जाकर के आपके कितने मार्क्स संभावित आ सकते हैं इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी कि परिणाम से पहले परिणाम आपके पास होंगे, किस तरीके से वो समझ लीजिए। आंसर शीट जो है वो अपलोड हो चुकी है, आपको सिर्फ साइट पर जाना है और अपने जो भी अंक हैं, जो भी प्रश्न हैं, उनका मिलान करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि आखिरकार कल जो परिणाम आने वाला है उसके लिए क्या आपको किसी तरीके की आशा रखनी चाहिए या फिर नहीं रखनी चाहिए। टीईटी 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई थी। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी पर कमेटी गठन को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान नेता ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने का काम कर रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो देश भर में किसानों का आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। किसान नेता ने कहा केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठन के नाम पर छल करने का काम कर रही है। एसकेएम से 3 नाम लेकर कमेटी का स्वरूप और योजना भी नहीं बताना चाहती। इस धोखे का जवाब फिर से देश भर में किसानों का आंदोलन करते हुए दिया जाएगा। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनातगी होगी। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर 5 केडी यानी कि कालिदास मार्ग पर सीआरपीएफ की 2 प्लाटून की तैनातगी की गई है। माना यह भी जा रहा है कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद शासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। आपको ये बता दें कि मुर्तजा अब्बासी नाम के युवक ने 3 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में सेंध मारते हुए तैनात 2 पीएसी के जवानों पर बांके से हमला किया था और उन्हें घायल भी कर दिया था। गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर पे हमले के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। हम इस वक्त सीएम आवास पर हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पहले पुलिस चौकी थी, ये पुलिस चौकी बनी है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी थी। अब सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियां यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। महिला टुकड़ी दोनों तरफ सीएम आवास के एक छोर पर और दूसरे छोर पर भी सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिस तरीके से जनता दर्शन भी होता था वहाँ पर भी अतिरिक्त फोर्स लगाया जाता था, लेकिन कुछ न कुछ दिक्कत न हो, इसी प्रकार से इसी को लेकर के जो सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। ये जो गेट है, मेन गेट है 5 कालिदास मार्ग जाने के लिए, यहाँ पर पूरी एक टुकड़ी है। एक टुकड़ी दूसरी तरफ जो दूसरा छोर है जहाँ से जनता दर्शन के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर भी सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई है। महिला बटालियन है। दोनों निश्चित रूप से एक सुरक्षा के दृष्टि से लगातार जिस तरीके से सीएम ऑफिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, लोक भवन के बाद फिर वहां पर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई, अब जाके सीएम आवास की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। तो ये कहा जा सकता है कि कोई चूक न होने पाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को Z+ सुरक्षा मिली है, लेकिन फिर भी किसी सुरक्षा में चूक न होने पावे लगातार सरकार इसके लिए प्रबंध कर रही है। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आज जो सीएम आवास है वहां पर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कमिश्नर आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। दैनिक इस्तेमाल की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। खाद्य सामग्री महंगी होने के चलते रसोई का बजट बिगड़ गया। बाजार से मिल रही जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि करीबन 1 महीने के अंदर हर एक सामान पर 30 से 40% की बढ़ोतरी हो गई है दामों में। हालांकि सरकार का कहना है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर है। ऐसे में जनता टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और जनता से बातचीत करी। इस दौरान जनता का कहना है कि दाम बढ़ने से घर का बजट खराब हुआ। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना कि कांग्रेस अपनी गलतियों को बीजेपी पर थोप रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे राष्ट्र का विकास होना चाहिए। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। एक तरफ जहां सब्जियों के दाम और फलों की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। जी हां, अगर आप पिछले 15 दिनों के रिकॉर्ड को खंगालते हैं तो
बार पेट्रोल और डीजलों की कीमतों को में बढ़ोतरी की गई। इस समय कुल अब तक कुल जो है कीमतों में 9 रुपए 20 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर खड़ी हूँ। यहाँ उन ग्राहकों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि आखिर उनके जेब पर पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर कितना पड़ा है। राजेश से कहूंगी, राजेश दिखाइए, आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि आज जो ग्रिडिंग है यहाँ का वो कितने रुपए का दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है और यहाँ पे लगातार जो ग्राहक हैं वो आ रहे हैं। मैं राजेश से कहूंगी कि ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है इंडियन ऑयल का और यही आपको उस चीज से उनके कीमतों से रूबरू कराने की कोशिश करूंगी। ये HSD है जिसे हम डीजल कहते हैं। ये 96 रुपए 83 पैसे है जो कि आज की कीमत है। तो वहीं यहाँ पर ऊपर जाते हैं MS यानी कि आम भाषा में इसे पेट्रोल कहते हैं। इसकी जो कीमत है वो 105 रुपए 25 पैसे है। यानी कि अब कुल मिलाकर जो पेट्रोल का दाम है वो 100 रुपए के ऊपर जा चुका है, तो वहीं डीजल के दाम इस समय 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि जनता पर जो है ये जनता के जेब पर कितना असर डाल रहा है ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं पेट्रोल पंप का इस समय जायजा लेने आई हूँ। यहाँ पे तमाम वो ग्राहक शामिल है, तमाम वो ग्राहक यहाँ पे खड़े हैं, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश, ये बुजुर्ग हैं, इनसे भी कोशिश करती हूँ बातचीत करने का। दादा, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, आखिर आम जनमानस के पॉकेट पे कितना असर पड़ रहा है? मैडम, इतना ये गरीबी नहीं, गरीब को मिटा देंगे, गरीबी नहीं मिटाएंगी। गरीब को मिटा देंगे, गरीबी नहीं मिटाएंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत पड़ रहा है। अब वो महंगाई है, ये है, उसमें पेट्रोल में अब उसमें अपनी जेबी से जा रहा है। जो 70 रुपए था अब वो 105 हो गया है। तो इतने ही। तो ये पेट्रोल पंप पर मैं उन डीलरों से भी बात करने की कोशिश करूंगी जो लगातार पेट्रोल डाल रहे हैं कि आखिर ये वजह क्या है जो पेट्रोल डीम और काम लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का जो चरम असर देखने को जनता पे मिल रहा है, आखिर क्या वजह है? सर, आप लगातार पेट्रोल डाल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्या लगता है आपको आखिर वजह क्या है इतनी महंगाई बढ़ने की और पेट्रोल की लगातार दाम जो बढ़ रहे हैं? मैम, यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ इसमें तो महंगाई हर जगह पूरे विश्व में बढ़ा है, तो उसका असर तो भारत पे पड़ेगा ही। दूसरे यूक्रेन के युद्ध का असर पड़ रहा है? यस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये अन्य देशों को अगर आप देखते हैं तो वहां पे जो है 50 से 55% तक पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं। लेकिन अगर भारत का उससे तुलना करते हैं तो भारत में महज 5% का ही फर्क पड़ा है। यानी कि जहां 50 से 55% तक अंतर्राष्ट्रीय देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहां भारत में महज 5%। ये तर्क हरदीप सिंह पुरी का है जब पेट्रोल और डीजल पे जारी बहस पर उन्होंने अपनी बातों को रखा। उनका ये भी कहना है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता को किस तरह से राहत दें। फिलहाल जनता में एक पक्ष जहां कह रहा है कि कीमतों जो बढ़ रही हैं उससे हमारे जेब पर, हमारे घर का बजट बिगड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जनता का ये भी कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम घर की अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ सकते हैं और जब राष्ट्र का विकास का सवाल आएगा तो हम हर कुछ करने को भी तैयार हैं। हालांकि एक जनता जहां त्रस्त है तो वहीं दूसरी ओर मस्त भी नजर आ रही है। कैमरा रियाज के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। एमएलसी चुनाव से 2 दिन पहले ही सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सपा एमएलसी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र पंचायत सदस्यों और प्रधानों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो वहीं इस दौरान एमएलसी प्रत्याशी ने जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल निशान खड़े कर दिए। उनका कहना है कि भाजपा प्रत्याशी को खुली छूट दी गई है, वो खुलेआम वोटरों की पंचायत करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि वो रास्ते में खड़े कार्यकर्ताओं से मिल लिए तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। उनका कहना है कि ये सभी शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी गई हैं, लेकिन उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ने मतदाताओं को प्रताड़ित किया है, परेशान किया है और उनके ऊपर दबाव बनाया। ग्राम प्रधानों की जहां एक लंबी सूची है जिनकी ग्राम पंचायतों पे फर्जी जांच कराई जा रही है, उनके ऊपर जबरदस्ती गैरकानूनी के आरोप लगाए जा रहे हैं, FIR कराई जा रही है। महिला
ग्राम प्रधानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, महिला जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अपहरण किया जा रहा है, पुलिसिया तांडव किया जा रहा है, सरकारी कर्मचारी खासकर ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी बैठकें करा रहे हैं। जिला भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं या उनके जो समर्थक हैं उनकी बैठकें करा रहे हैं, ग्राम पंचायत के प्रधानों की और बीडीसी सदस्यों की जबरन बैठक करा रहे हैं। लोगों को उत्पीड़न कराया जा रहा है, पुलिस भेजी जा रही है, उनके घरों पर पुलिस जा रही है। पुलिस जा करके फर्जी एप्लीकेशन ले करके उनके ऊपर कहती है कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन है, चलो थाने, और थाने में फिर सुपुर्द कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, मतदाताओं। तो वक्त अटक सरकार की ओर से मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज बंद करने को लेकर 250 मस्जिद को नोटिस जारी किया गया है। जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगे हैं उनकी आवाज कम की जाए, जिस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कोर्ट ने हस्तक्षेप जहाँ पर किया वहाँ हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, और जहाँ पर मस्जिदों में अजान को लेकर रमज़ान के महीने में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं कंट्रोवर्सी चलाने वाले लोगों को कंडम करता हूँ, इसलिए कि अजान आज तो हो नहीं रही है। हिंदुस्तान के अंदर अज़ल से अजानें होती चली आ रही हैं और लाउड स्पीकर के ऊपर अजान हो रही है। सिर्फ अजान ही नहीं होती है और भी दूसरे धर्म के प्रोग्राम लाउड स्पीकर के ऊपर होते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से अजान को टारगेट किया जा रहा है, तो सरकार को बाकायदा इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और ऐसे लोग, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जो भी, जो कम से कम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और भाई को भाई से जुदा करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से बाकायदा लगाम लगना चाहिए। गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती का पहले अपहरण हुआ, फिर युवती का धर्म परिवर्तन कराने के बाद युवक ने निकाह का प्रयास किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। युवती किसी तरीके से युवक के चंगुल से भागी है और घर लौटकर परिजनों को आप बीते सुनाई। युवती के बयान पर पुलिस ने युवक को फिलहाल गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरण, धर्म परिवर्तन, रुपए मांगने, फ्रॉड और धमकी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। दरअसल गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 18 वर्षीय युवती शाखा इंटर कॉलेज की छात्रा है। वो घर से 31 मार्च को कॉलेज जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में शाखा गांव का मिर्जा साबिर युवती को ले गया। पुलिस ने मिर्जा साबिर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। तो वहीं 2 अप्रैल को युवती घर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने युवती का बयान भी दर्ज कर लिया है। गाजीपुर में सुभाष सिंह सन ऑफ स्वर्गीय गौ सिंह निवासी जीवकरा थाना गाजीपुर में, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया कि उनकी लड़की को किसी ने भला फुसला के ले गए हैं। इस संबंध में थाना गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और पीड़िता को बरामद किया गया। बरामदगी उपरांत जानकारी हुई कि उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था और धमकी भी दी जा रही थी। इस संबंध में थाना गाजीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें अभियुक्त मिर्जा साबिर सन ऑफ रशीद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और इसे जेल भेजा जा रहा है। रायबरेली में गेहूं खरीद को लेकर क्रय केंद्रों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बीते 6 दिनों में 1 किलो भी गेहूं की खरीद नहीं हुई, तो वहीं बिचौलियों के यहां गेहूं का अंबार लगा हुआ है। किसान सरकारी केंद्रों की जगह निजी केंद्रों में गेहूं बेच रहे हैं, जिससे किसानों को तुरंत भुगतान भी मिल रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर 15 दिनों के बाद किसानों को भुगतान होगा। उधर जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद के लिए जिले भर में 78 क्रय केंद्र बनाए हैं और 1 अप्रैल से 15 जून तक 82,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य भी बनाया गया, जिसके लिए 2 लाख बोरे भी खरीदे गए हैं। किया गया। आदिशक्ति जगत जननी का 6ठे दिन माता कात्यायनी के तौर पर पूजन किया जाता है। मां कात्यायनी के दर्शन पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति अर्जित करते हैं। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी कात्यायनी का दिव्य रूप में धारण करते हुए भक्तों के कष्ट को दूर करती हैं और उनको आशीर्वाद भी देती हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए।
आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की नवरात्र में 9 रूपों की आराधना की जाती है। आदिशक्ति का 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया गया है। माँ कात्यायनी का स्वरूप बेहद ही दिव्य और सोने के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं भक्तों को वरदान और आशीर्वाद देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार और कमल का फूल है। माता अपनी अनुपम छवि से प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इनकी पूजा अर्चना से सभी संकटों का नाश भी होता है। माँ कात्यायनी दानवों और पापियों का नाश कर अपने बच्चों की सदा रखवाली और रक्षा करने वाली दयालु माता है। यहाँ आए भक्तों की माने तो माँ कात्यायनी के दर्शन मात्र ही भक्तों के भीतर शक्ति का संचार करते हैं। माता कात्यायनी का पूजन दर्शन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के साथ ही भक्त रोग, शोक, संताप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। विंध्य और माँ गंगा के तट पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी कात्यायनी का दिव्य रूप धारण कर भक्तों का कष्ट दूर करती है। नवरात्र के 6वें दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ कात्यायनी पार्वती स्वरूपा है। ये संतान और सौभाग्य देने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और सबसे ज़्यादा संतान और सौभाग्य देती हैं। माँ कात्यायनी को पीले वस्त्र, पीले फूल और मलयागिर के चंदन बहुत प्रिय है। माना जाता है कि महिषासुर के वध के लिए उत्पन्न हुई देवी की सर्वप्रथम पूजा महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। विंध्य क्षेत्र में माँ को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। सभी प्राणी को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने वाली माता कात्यायनी सभी के लिए आराध्य है और साथ ही माँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। इस गृहस्थ जीवन में जिस जिस वस्तुओं की जरूरत इंसान को होती है वो सभी प्रदान करती है। पूरी कर सकती है तो हम लोग इसीलिए हर साल आते हैं और कोशिश करेंगे कि 9वीं और 10वीं को फिर दुर्गा पूजा में भी आ सकेंगे। मान्यता है कि जो भी भक्त माँ के दरबार में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ के चरणों में शीश नवाकर कुछ मांगता है उसे माँ कभी अनसुना नहीं करती और कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देती। जनता टीवी के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास के पहली बार वो रामनगर पहुंचे हैं, जहां पर रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान परिवहन और समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री का जिन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड परिवहन की समीक्षा की जिसमें 400 करोड़ के घाटे से हम 150 करोड़ में उसको ला पाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि रोडवेज में कर्मचारियों का वेतन भी मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भी गंभीर स्थिति ये है कि जो रिटायर कर्मचारी हैं 10 सालों से उनको एक भी रुपए की धनराशि आवंटित नहीं हो पाई है। मगर जो रोडवेज की आप बता रहे हैं स्थिति, उसकी मैंने समीक्षा करी। 400 करोड़ के घाटे से हम 150 करोड़ में ला गए हैं, मगर अभी कर्मचारियों को वेतन मिलना दिक्कत हो रही है। बैकलॉग ला गया हूँ मैं, लगभग 2 महीने का वेतन बचा हुआ है। मगर इससे भी अभी जो गंभीर स्थिति है वो ये है कि जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं 10 साल से, उनको एक भी रुपये की धनराशि नहीं मिल पाई। मृत आश्रित कर्मचारी को कोई नौकरी नहीं मिल पाई। मैंने इस बीच इस विभाग को बहुत गंभीरता से लिया है और जगह जगह जाके छापे मार के मैं रोडवेज की आय को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। 3 मई को चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री धाम से होती है, जिसके बाद श्रद्धालु गंगोत्री और बद्रीनाथ, केदारनाथ के दर्शनों के लिए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां यमुना यानी कि यमुनोत्री के कपाट देश और दुनिया के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी आज चैत्र शुक्ल और मां यमुना के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर समय तय हुआ है। यमुनोत्री मंदिर समिति के तीर्थ पुरोहितों ने मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय सुनिश्चित किया है।
तो 4 धाम के कपाट खुल रहे हैं और आप भी दर्शनों के लिए जाइए। उत्तराखंड जो 2 सालों से त्रासदी की जद में है, उसको बाहर निकालने में थोड़ा सा मदद तो बनता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन और सुरक्षित हो। नमस्कार।